हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, आज हम नया चैप्टर लेके आएंगे सर्वेइंग का। मैंने आपको बताया था जो रिमेनिंग चैप्टर है इनको एक एक वीडियोस में ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब जो रिमेनिंग चैप्टर है इसमें से इतना मटेरियल नहीं पूछा जाता, एक या दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी इसको आज का चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है टैकोमेट्री। देखो, टैकोमेट्री चैप्टर का नाम है, तो आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा बहुत कि क्या होता है और क्या। उससे पहले, समझाने से पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन जो हमने कल दिया था आपको, वो पहले सॉल्व करेंगे हम। सो गाइस, पहला होमवर्क क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया था, तो रीड आउट करता हूँ मैं। देखो, होमवर्क क्वेश्चन जो दिया था वो न्यूमेरिकल था, मैंने इसलिए दिया था ताकि आप उसको घर पे ट्राई करो। तो देखते हैं आपका आंसर मैच करता है या नहीं। वो कह रहा है सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 180 मीटर इज टू बी सेट विद ए लॉन्ग कॉर्ड 60 मीटर, द लेंथ ऑफ मिडल ऑर्डिनेट। सबसे पहले इसके लिए आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। देखो, आपको पूरा स्टार्टिंग से समझाना पड़ेगा। देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, सपोज ये आपका कर्व है। ठीक है, ये आपका कर्व है, ये लॉन्ग कॉर्ड है, लॉन्ग कॉर्ड है, ये आपके टेंजेंट है। ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ठीक है, ज्वाइन कर रहा है, रेडियस बन रहा है। अब इसको कहते हैं लॉन्ग कॉर्ड। क्या कहते हैं? लॉन्ग कॉर्ड। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ कर्व। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ कर्व। इसको तो पता ही होगा, अभी तक मैंने डिफ्लेक्शन एंगल। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये अपना क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्व। ये दो आ गया अपना रेडियस ऑफ कर्व। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये पॉइंट है, इसको कहते हैं मिड ऑर्डिनेट। कहते हैं मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको कहते हैं एपेक्स डिस्टेंस। कहते हैं एपेक्स डिस्टेंस। देखो, डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें हर एक चीज़ का फॉर्मूला है, हर एक चीज़ का फॉर्मूला। बट आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे मिड ऑर्डिनेट, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये है। तो इसका जो है हर चीज़ का फॉर्मूला है। ये है टेंजेंट लेंथ। क्या है? टेंजेंट लेंथ। अब ये क्वेश्चन की डायग्राम मैंने बना दी है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है सर्कुलर कर्व रेडियस, उसने बोला आर। ये आर कितना दिया उसने? 180 मीटर। ये दिया कितना? दिया 180 मीटर। और दिया उसने लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है? 60। ये पूरी कितनी दी है? 60 मीटर दी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं इसको आधा कर दूँ तो ये कितनी हो जाएगी? 30 मीटर यहाँ पे, ये 30 मीटर यहाँ पे। देखो, आपको दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। एक तो मैं इसको ज्योमेट्री, जो एक डायग्राम को देख के निकालूंगा, और एक इसका जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे निकालूंगा मैं ज्योमेट्री को देख के। आप देखना, अब मुझे चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए। ये एक कर्व है, अब इस पॉइंट पे मैं जोड़ रहा हूँ, समझ लो ये पूरा एक सर्कल बनेगा बाद में। ठीक है, ये इसका क्या आ गया? रेडियस है ना, इस कर्व का रेडियस है। तो ये रेडियस क्या है? ये सारी डिस्टेंस क्या है? सेम है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 180, यहाँ से लेके यहाँ तक 180। अगर मैं इस आर को इस डिस्टेंस के साथ, अगर मुझे ये मिल जाए, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा? आर को माइनस करूँगा इस वाले डिस्टेंस से, तो अपना आंसर आ जाएगा। बताता हूँ कैसे। अब सपोज मुझे निकालना है मिड ऑर्डिनेट। देखो, इसको डिनोट करते हैं एम से। इसका फॉर्मूला मैं देखता हूँ, देखना मैंने सही लिखा है। लिखा आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाय 2 का स्क्वायर। देखना, जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, उसको घबराना नहीं है। देखो, आर बोले तो ये पूरा एक आर है। ठीक है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। अब मुझे अगर ये चाहिए, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो मैंने इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से लगा दिया। अब 180 माइनस 180 का स्क्वायर माइनस 60/20 लिख दिया, 60/2 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 2.52 मीटर। ये आंसर कुछ है, 2.52 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे जनरल बता दिया कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। देखो, मैंने ये क्या अपना परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और बेस है। मैंने निकालना क्या था? परपेंडिकुलर निकालना था। मैंने क्या कर दिया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब सपोज सर इससे नहीं करना है, इससे नहीं करना है, हमने किसी और से करना है। तो देखो, मिड ऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है, मिड ऑर्डिनेट को निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला R1 माइनस कॉस डेल बाय 2। ठीक है,
अब आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले से हम कैसे निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं? हाँ, नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन एंगल निकालना पड़ेगा। अब डिफ्लेक्शन एंगल को निकालने के लिए मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए, लॉन्ग कॉर्ड का। किसका चाहिए, क्योंकि मुझे ऑप्शन में तो सिर्फ, क्वेश्चन में तो सिर्फ क्या दिए, लॉन्ग कॉर्ड दी है। तो लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 2r sin del/2, ये फॉर्मूला होता है लॉन्ग कॉर्ड का, ये वाली लॉन्ग कॉर्ड। अब ये लॉन्ग कॉर्ड मुझे दी है, लॉन्ग कॉर्ड कितनी दी है मुझे, 30 दी है, 60 दी है। 60 = 2 × 180 × sin del/2। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिफ्लेक्शन एंगल निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैंने डिफ्लेक्शन एंगल को निकालना है और यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपने घर से खुद करना है काम। क्या करना है, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया आंसर 2.52 है। आपने क्या करना है, लॉन्ग कॉर्ड में से डेल निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन निकालने के बाद वो एंगल आपने इधर पुट करके मिड ऑर्डिनेट निकाला और चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो क्रॉस चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। गाइस देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या किया, सिर्फ ज्योमेट्री से समझाया, बट आपको फॉर्मूला भी क्वेश्चन में वो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेता है फॉर्मूला, ठीक है। तो वो मैंने भी आपको करवा दिया। तो आपने क्या करना है, इसका आंसर इससे भी निकालना है और टैली कर लेना, ठीक है गाइस। तो चलो फिर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक टैकोमेट्री। इसको कर्व्स को यहाँ पे ही खत्म करते हैं आज, ठीक है, और बढ़ते हैं किस पे, टैकोमेट्री पे। देखो टैकोमेट्री होता क्या है, देखो टैको, दो वर्ड्स, टैकोमेट्री दो वर्ड से मिलके बन रहा है ना। देखते हैं क्या होता है। देखो टैकोमेट्री में दो वर्ड है, एक है अपने पास टैको, ठीक है, एक है अपने पास मीट्री। टैको का मतलब होता है स्विफ्ट, क्या होता है, स्विफ्ट, मतलब बहुत तेजी से। मीट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, क्या होता है, मेजरमेंट, मतलब तेजी से मेजरमेंट करना। अब मेजर करता क्या है टैकोमेट्री, वो करता है बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स, बोथ करता है। क्या करता है, हॉरिजेंटल एंगल भी मेजर करता है और वर्टिकल एंगल मेजर करता है। अब होता क्या है ना, थ्योडिलाइट जब हम यूज करते हैं वो ऐसे कई जगह होती है, जैसे अनडुलेटेड एरियाज हो गए, इरेगुलर सरफेस हो गए, यहाँ पे वहाँ पे थ्योडिलाइट हम यूज नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पे हमें अगर अपनी जो निकालना है, जो भी हमें वो एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टैकोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं बताया था, टैकोमेट्री में जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 1/1000 के स्केल में, ठीक है। ये तो 1/1000 के स्केल में होती है, ठीक है गाइज। इतना सा हो गया कि टैकोमेट्री में अब जो इसमें यूज़ होता है वो सेम वैसे ही होता है जैसे थ्योडिलाइट होता है, कोई डिफरेंस होता है। बट इसमें क्या होता है, इसका जो निकालने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको, जहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, यहाँ पे अनडुलेटेड एरियाज हैं, इरेगुलर एरियाज हैं, ठीक है गाइज। तो अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जो पहला, उसने डेफिनेशन ही दे दी है टैकोमीटर की। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड जनरली प्रेफर्ड फॉर कंटूरिंग रफ कंट्रीज वेयर ऑर्डिनरी लेवलिंग इज टेडियस एंड चेनिंग इज स्लो एंड इनएक्यूरेट। देखो वो कह रहा है कि ऐसी जगह पे, यहाँ पे हमें लेवलिंग करने में मुश्किल हो रही हो, अपनी जो चेनिंग करने में मुश्किल हो रही हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेसी आ रही है, तो हम कौन सा सर्वे मेथड यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हम कौन सा करेंगे, टैकोमेट्री सर्वे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय टैकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। देखो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, एरर का कोई चांस नहीं होता। अगर होगा भी तो कितना मैंने बताया, कितने रेशो में था, 1/1000 पहले आपको लिखा दिया था मैंने। तो वो कह रहा है हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय टैकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन रिक्वायर स्लोप करेक्शन। वो कह रहा है उसमें स्लोप करेक्शन की जरूरत है। रिक्वायर पुल करेक्शन, उसमें पुल करेक्शन की जरूरत है। रिक्वायर स्लोप एंड पुल करेक्शन, डू नॉट रिक्वायर। देखो मैंने आपको बताया इसमें जरूरत ही नहीं होती करेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डू नॉट रिक्वायर स्लोप एंड पुल करेक्शन, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है हॉरिजेंटल क्रॉस वायर्स इज प्रोवाइडेड इन ए स्टेडिया डायफ्राग्राम ऑफ ए टैकोमीटर, दीज में बी। देखो मैंने आपको थ्योडिलाइट के तो बताया था, स्टेडियोग्राम बताया था ना थ्योडिलाइट का डायफ्राग्राम में। होता कैसे, ऐसा ही होता है, सेम वैसा ही होता है। टैकोमेट्री में भी सेम होता है, ठीक है, टैकोमेट्री में भी सेम होता है। बट इसको कहते क्या है, वो पूछ रहा है, इसको कहते क्या, इसको कहते हैं हम स्टेडिया हेयर्स। क्या कहते हैं, स्टेडिया हेयर्स। और ये कितने हैं, 1 2, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कितना है, 1 2 3। तो ऑप्शन तो आपका बी आ गया कि यहाँ पे कितने होते हैं स्टेडिया वायर्स, कितने होते हैं स्टेडिया हेयर्स, कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये तो आपका
क्लियर हो गया। अब उससे एक चीज़ और बताता हूँ कि जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं स्टेडिया इंटरवल। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरवल होता है उसको कहते हैं आई से डिनोट करते हैं, और क्या कहते हैं स्टेडिया इंटरवल। क्या कहते हैं स्टेडिया इंटरवल। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या कहते हैं इसको स्टेडिया हेयर्स कहते हैं, और ये क्या करता है इसके बीच का डिस्टेंस को कहते हैं स्टेडिया इंटरवल कहते हैं। और अभी जो ऑप्शन में है क्वेश्चन की तरफ जो पूछा था उसने पूछा कितने होते हैं स्टेडिया वायर्स, वो होते हैं 2। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। देखो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट वर्ड आपने सुना होगा। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए टैकोमीटर इज एफ बाई आई एफ बाई डी प्लस आई एफ बाई आई प्लस डी एंड एफ प्लस डी। देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, व्हाट इज दिस मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट? एक एनालिटिकल लेंस होता है। क्या होता है? एनालिटिक लेंस होता है। ठीक है, अब ये जो लेंस होता है ये एक स्पेशल कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है ये एक स्पेशल कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? स्पेशल कन्वेक्स लेंस होता है। और कहाँ फिट होता है? फिटेड बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में फिट किया जाता है। और इस लेंस का जो मतलब, इस लेंस में 2 कांस्टेंट होते हैं। एक होता है अपने पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। क्या होता है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, एक होता है अपने पास एडिटिव कांस्टेंट। क्या होता है? एडिटिव कांस्टेंट। देखो जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट है इसको डिनोट करते हैं हम, मल्टीप्लाइंग को करते हैं k से, इसको करते हैं c से, याद रखना। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी होती है 100, इसकी होती है 0। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एनालिटिकल लेंसेज की बात कर रहा हूँ। अब उसने फॉर्मूला पूछ लिया। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है f डिवाइडेड बाय i। क्या होता है? f डिवाइडेड बाय, इसका होता है f प्लस d। अब बोलोगे सर व्हाट इज दिस f? f होता है अपने पास फोकल लेंथ। क्या होती है? f होता है फोकल लेंथ। i मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया स्टेडिया इंटरवल। f होता है फोकल लेंथ, d होता है डिस्टेंस। ठीक है, अब ये मैंने आपको पूरा बता दिया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के। अब क्वेश्चन में पूछा था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ टैकोमीटर इज, अब आप फॉर्मूले में ढूंढ लो क्या है? f अपॉन i। तो f अपॉन i कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कुछ कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्टैंडर्ड एक्यूरेसी ऑफ टैकोमीट्रिक डिस्टेंस डिटर्मिनेशन इज 1। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है? 1:10 होती है, 1:1000 होती है, 1:1000 होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब आपको डेफिनेशन करवाई थी टैकोमीट्री की, तो उसमें बताया था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। देखो अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा था पर्पस ऑफ एन एनालिटिकल लेंस, एनालिटिक लेंस इन ए टैकोमीट्रिक इज टू इंक्रीज मैग्निफिकेशन। वो कह रहा है मैग्निफिकेशन को बढ़ाता है ये। सेकंड, रिड्यूस इफेक्टिव लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को रिड्यूस करता है। थर्ड है अपने पास टू इल्यूमिनेट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इल्यूमिनेट करता है क्या मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को। फोर्थ है मेक स्टाफ इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम टैकोमीट्री, यही काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एनालिटिक लेंस क्या करता है? स्टाफ इंटरसेप्ट को प्रोपोर्शनल करता है डिस्टेंस फ्रॉम द टैकोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बता दिया एनालिटिक लेंस क्या होता है, उसके कितने कांस्टेंट होते हैं, सब कुछ मैंने आपको उसकी वैल्यूज भी बता दी है। ठीक है गाइस, अब अगला क्वेश्चन आ गया द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए टैकोमीटर इज जनरल अबाउट। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट की क्या बताई थी? 2 वैल्यूज बताई थी और साथ ही साथ उनके फॉर्मूले बताए थे। तो अभी उसने वैल्यू पूछ ली है, तो ऑप्शन नंबर आपको पता लग गया होगा अभी तक। मल्टीप्लाइंग का क्या था? 100 इज द राइट आंसर। 100 था ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। अब एक नया नाम आ गया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है सबटेंस बार। Subtense bar is used for leveling, measurement of horizontal distance in plane area, measurement of horizontal distance in undulated area, measurement of angles। अब subtense bar होती क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इस तरह से सपोज ये आपका ट्राइपॉड है, ये एक subtense bar लगा ऐसे इस तरह से होती है। ये क्या करती है? क्या डिस्टेंस क्या मेजर करती है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। क्या करती है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करने में हमारी मदद करती है। और ये कहाँ यूज़ होती है? वहाँ यूज़ होती है यहाँ पे हमारा जो एरिया है बहुत ज़्यादा इरेगुलर है और हम वहाँ पे डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस बार को, अगर नीचे से ग्राउंड क्या है हमारी
ऐसे है, इरेगुलर, अनडुलेटेड है, और हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पा रहे हैं, चेनिंग के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सबटेंस बायर यूज़ करेंगे। तो अब मैं ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, ऑप्शन आएगा इसका मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनडुलेटेड एरियाज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है इंटरसेप्ट ऑफ ए स्टाफ, जहां पे स्टाफ इंटरसेप्ट करता है उसको क्या, मतलब इंटरसेप्ट, वो कह रहा है इंटरसेप्ट ऑफ स्टाफ होता क्या है इंटरसेप्ट ऑफ स्टाफ। पहला ऑप्शन इज मैक्सिमम, जो इंटरसेप्ट ऑफ स्टाफ होता है वो मैक्सिमम होता है इफ द स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। जो स्टाफ है वो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है किसके, लाइन ऑफ साइट के, बिल्कुल ट्रूली परपेंडिकुलर है, तो वो मैक्सिमम होगा। कह रहा है कि अगर ट्रूली परपेंडिकुलर है मिनिमम होगा। डिक्रीज इफ द स्टाफ इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिक्रीज इफ द स्टाफ इज टिल्टेड अवे टूवर्ड द नॉर्मल। देखो अब मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। देखो जो इंटरसेप्ट ऑफ स्टाफ होता है ना, वो देखो बात समझने वाली है कि वो कह रहा है कि जब वो स्टेट है नॉर्मल खड़ा है बिल्कुल, सपोज मेरी जो ग्राउंड है इस तरह से इंक्लाइंड है, तो इस तरह से वर्टिकल नहीं खड़ा है, क्या खड़ा है, नॉर्मल खड़ा है, इस तरह से खड़ा है, स्टाफ मेरा इस तरह से खड़ा है। तो वो यही कहना चाहता है कि जब स्टाफ इंटरसेप्ट है वो कैसा, क्या मतलब रीडिंग किस तरह की देगा, मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। तो वो मैक्सिमम रीडिंग देगा जब स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल, ट्रूली नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, क्या करेगा, मैक्सिमम रीडिंग देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो जल्दी से इसका आंसर कर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले आपको मैंने कराया। एडिटिव कांस्टेंट, जल्दी से बता दो, एडिटिव कांस्टेंट ऑफ ए टैकोमेट्री। ऑप्शन नंबर 1 एफ अपॉन आई होता है क्या, ऑप्शन नंबर 2 एफ प्लस डी होता है क्या, एफ प्लस आई होता है या एफ बाई डी होता है। जल्दी से इसका आंसर कर दो। इसका आंसर मेरे को आ रहा है, सब बच्चों बोल रहे हैं दिमाग में अपने, अभी तक आ गया होगा, एफ प्लस डी इज द राइट आंसर सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहा है टैकोमेट्रिक सर्वे। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, टैकोमेट्रिक सर्वे एम्प्लॉयज क्या करता है, लेजर, होलोग्राफ, टैकोमीट्री और टिल्डोमीटर क्या करता है। टैकोमीट्री तो सर्वे क्या करेगा, एम्प्लॉयज टैकोमीटर करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया आपका। तो होप गाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे हों। अभी जो मैं घर से होमवर्क क्वेश्चन करने को दूंगा वो प्लीज करके आना, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो अब आपको एक चीज बताओ, टैकोमेट्री में अगर आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको करा दिया। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, देखो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आ सकता था मैंने आपको सारा करवा दिया। हाँ थोड़ा बहुत अगर आपको आ जाएगा तो कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, वो भी छोटा सा, जिसमें फॉर्मूला बेस आ सकता है। तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए वही क्वेश्चंस करवाए जो आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आ सकते हैं, पर फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको घर में करने की जरूरत है, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं कल आपको करवा दूंगा गाइज। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। एंड अब इस वीडियो क्या करना है, वीडियो करना है लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ क्या करना है, बेल नोटिफिकेशन वाले को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।